परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने उनको वो दे दिया, कनान का देश उनको दे दिया। और फिर मूसा ने जो है 12 जासूस वहां पे भेजे, 12 स्पाइस भेजे, 12 जासूस भेजे, जो एक रिपोर्ट लेकर आए, है ना। डॉक्टर की रिपोर्ट मिलती है, बच्चों को स्कूल की रिपोर्ट मिलती है। ये जो 12 जासूस थे, ये उस कनान के देश में गए कि एक रिपोर्ट लेकर आए और इजराइल के लोगों को और मूसा को रिपोर्ट दें। और 40 दिन वहां रह के उन्होंने देखा सब कुछ। और बाइबल बताती है 10 जो उसमें जासूस थे, बाइबल कहती है वो ईविल रिपोर्ट लेकर आए, एक विकेड रिपोर्ट लेके आए। और परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ। अब जो रिपोर्ट वो लेकर आए उसमें कोई गाली गलौच नहीं था, उसमें कोई गंदी बात नहीं थी। फिर परमेश्वर उसको ईविल रिपोर्ट क्यों कह रहा है, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दुष्ट, एक दुष्ट रिपोर्ट लेके आए। तो नकारात्मक नहीं, वो दुष्ट है। परमेश्वर की नजर में वो दुष्ट रिपोर्ट थी, वो ईविल रिपोर्ट थी। जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला, पर उनकी रिपोर्ट किस पे थी, अपनी ज्ञानेंद्रियों में। उन्होंने कहा ये जो दानव है वहां पर इतने लंबे और चौड़े हैं, हम तो इनके सामने टिड्डी जैसे हैं। वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा था, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरह चलने लग गए। और जब वापस आए तो एक ईविल रिपोर्ट दी। और बाइबल कहती है परमेश्वर बहुत अप्रसन्न हुआ उनसे। वो गए और जब उन्होंने ईविल रिपोर्ट दी, पूरे इजराइलियों ने उनकी रिपोर्ट पे विश्वास किया। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है, नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी मानता है पॉजिटिव रिपोर्ट के। एक कहावत है इंग्लिश में, उसमें लिखा है जब सत्य जो है कपड़े ही बदल रहा हो जाने के लिए, जो झूठी खबर है वो पूरी दुनिया घूम के आ जाती है। आप किसी को परमेश्वर का सत्य बताएंगे, नहीं मानेगा। आप कोई नेगेटिव न्यूज दो, पूरी फैल जाएगी, हर जगह, सब जगह फैल जाएगी। क्योंकि हम किस पे मानते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों की रिपोर्ट पे। मगर परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए यशायाह की पुस्तक में उसने कहा किसने, हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट। अरे हमारी रिपोर्ट कौन मानता है? क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा भुजबल उसके जीवन में प्रकट होता है। यानी अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का भुजबल, उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो, आपको जो परमेश्वर का वचन कहता है वो मानना पड़ेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों से ऊपर। या तो आप अपने सेंसेस से चल रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन में जो उसने लिखा है उससे चल रहे हैं। और वहीं पे 2 और जासूस थे, जब वो आए तो बाइबल बताती है उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी। और उनकी रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने कहा अरे ये क्या है ये दानव, हम यूं जाकर अभी उस जगह को ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से वो दे दिया है। परमेश्वर दे चुका है, परमेश्वर दे चुका है। परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, हमें लेने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है। अगर अब आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे चंगा कब करेगा, तो आप ज्ञानेंद्रियों की तरह चलाए चल रहे हैं। और वैसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आप जानते हैं विश्वास का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपके 5 सेंसेस हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। किसी का शरीर है उसमें एक ग्रोथ हो गई, डॉक्टर ने कहा कैंसरस है, उसने वचन पढ़ा यशायाह 53:5 और उसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ना वो मुंह से तो बोलते हैं कलीसिया में आके, मगर क्या है, एक लड़ाई है ज्ञानेंद्रियों में और विश्वास के बीच में। और जिसकी बात को वो मानेंगे वही जीतेगा। वैसे ही जैसे इजरायलियों ने 10 जो जासूस थे उनकी खबर मानी। अगर आप आज यहां पर आए हैं और डॉक्टर ने आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है, एक लड़ाई है 2 रिपोर्टों के बीच में, एक लड़ाई है। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कहती है आपके पास कुछ ही महीने हैं जिंदा रहने के लिए, और परमेश्वर की रिपोर्ट जो कहता है उसने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। और ये दोनों रिपोर्टें विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी बातें बोलती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कह रही है वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने चेक किया आपका ब्लड, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उसको, मगर वो रिपोर्ट कैसे आई? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा।
मगर इस आयाम में ऊपर एक आयाम है जो यहां को चीजों को बदल सकता है। और वहां के आयाम की एक रिपोर्ट कहती है कि जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, ताकि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो गया है। अब प्रभु कहता है तेरे ऊपर है, तू किस बात पे विश्वास करेगा? जो तेरी ज्ञानेंद्रियां तेरे को कहती हैं, दिल्ली का बेस्ट डॉक्टर कहता है, या मेरा वचन जो तेरे को कहता है?